राधे, जय श्री कृष्ण। उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी की कथा इस प्रकार है। मार्गशीर्ष का मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निदान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में फल ही अर्पित किए जाते हैं। फलाहार में भी आप फलों का ही भोजन करें। कुट्टू अथवा मावे की मिठाइयों का प्रयोग न करें। नौमिसारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे ऋषि, अब द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि और उसके महत्व और उनसे प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन करना चाहिए, कौन कौन से कार्य करने और कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करें। इससे हमारा भविष्य आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। तो हम इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकोपकारी है, अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष अर्थात अगन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 की तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। एकादशी का व्रत महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रतों का विधान बतलाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने की पूरी तरह निषेध है, अतः दशमी के साय भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातुन आदि से भली प्रकार साफ कर लेना चाहिए। इससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रहना चाहिए। रात्रि में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातःकाल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है, अमुक संवत्सरे संवत का नाम ले, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्ष में पुण्यदायिनी एकादशी तिथो, अमुक वासरे का मतलब जो वार हो, अमुक गोत्रोत्पन्नो का मतलब है जो गोत्र हो उसका नाम ले, अमुक नामुन्य हो, जो अपना नाम हो, अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मण को सरमहन, क्षत्रिय को ब्रह्मस्य और वैश्य को गुप्तोश्य और क्षुद्र को द्रश्यो कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मांतर रंजित पाप नाशिनी तेषान समनार्थ एकादशी व्रत मह्यम करिष्यते। इसके पश्चात शौच आदि से निर्वृत होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर इस मंत्र का सत्वन करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी राख लगावें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्धृततापी धरोहेण कृष्णेन शतबाहुना नति के हर में पापम यन्मया पुरुषंचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। तत्पश्चात व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निर्वृत होकर स्नान करे। एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी प्रकार का पाप करने वाले पुरुष तथा स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वाले के ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात करनी चाहिए। यदि भूल से ऐसा वार्तालाप हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्यदेव के दर्शन करने से पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्रृंगार विष्णु भगवान की पूजा करें। रात्रि को दीप दान करके यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धे से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। एकादशी की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने न जाने में जो पाप हुए उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशी को समान समझे। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष तथा स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखों द्वार तीर्थ में
स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16 भाग के समान नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपान के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने से पुण्य से 4 लाख गुना फल प्राप्त एकादशी से प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमिदान करने से होता है। उससे जो गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है और विद्यादान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्नदान से देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं। एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर है। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल प्राप्त होता है, परंतु निर्जल व्रत करने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन करने से देवता भी असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले कि भगवान आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से एकादशी के व्रत का मातम बड़ा बताते हो, तो सो प्रभु अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नामक एक भयंकर दैत्य था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत करके भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृत्तांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले कि हे कैलाशवासी अविनाशी, मूल दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्युलोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज को बेचैन देखकर उसके अनन्य विनय सुनकर भगवान बोले कि भंडारी, हे देवताओं, तीनों लोक के स्वामी भक्तों के समस्त दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे तुम्हारे इस प्रकार के कष्ट का निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर इंद्रादिक समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर जहाँ शेषनाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे जहाँ पहुँचे, वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर स्तुति और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवादिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य, आपको कोटान कोट प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए। आप इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता और धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले हैं और आप सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह हैं। सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र यजमान यज्ञ क्रम कर्ता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चराचर कुछ भी नहीं है। महाप्रभु, दैत्य मूर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप इस उन दैत्यों से हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति बोले कि हे सुरो, ऐसी मायावती दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है कि वे किसके आश्रय है या वह कहाँ रहता है? यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवराज इंद्र बोले कि हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबली महापराक्रमी और विश्व विख्यात मूर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस असुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके उस पर अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, इस चंद्र, नैत्य आदि सब के स्थान पर अपना आदित्यपति जमा कर स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम घबराओ नहीं।
मैं शीघ्र ही तुम्हारी शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु चंद्रावती नगर को चल दिए। उस समय दैत्यराज मूर से दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना को सुनकर सब देवता भयभीत होकर चार दिशाओं में भाग खड़े हुए। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से भगवान विष्णु का प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर उसके तीखे बाण छोड़े जो नागों की तरह लहराते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को भींगने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। तब केवल दैत्यराज मूर ही जीवित बचा। दैत्यराज मूर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देखकर सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगे। भगवान को जो तीक्ष्ण बाण उनके शरीर पर मारते थे उनके अंगों से पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों में उन महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ पर वह हेमावती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मूर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर उसे मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने को प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए अत्यंत उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित हुआ मूर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या के युद्ध कौशल और पराक्रम वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया? यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। अब वह अभी विचार कर ही रहा था कि प्रभावशाली देवी ने एक ही बाण में मारा कि दैत्यराज रथ पर टूटकर चूर चूर हो गया। देवी ने उसके शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। भयानक दैत्यराज मूर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी धक्का मार के मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा में जाकर उस कन्या से उसका सिर काट डाला। इस प्रकार दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर और दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान उस कन्या को पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रादि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान, आप निंद्रा में थे, तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध कर दिया। सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया था, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह बोली, देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हो तो दीजिए कि मेरा व्रत करे, उसके सब पाप नष्ट हो जाएं, वह अत्यंत अंत में मोक्ष को प्राप्त होए। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करने वाले को आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे, निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरा व्रत एक बार भी भोजन न करे, उसको धर्म धन मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे। अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे, क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई और मेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों में अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने से फलों को मैं मोक्ष पद देता हूँ। उसके शत्रुओं का नाश एवं उत्पत्ति का वृत्तांत बतलाए। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, सिद्धि देने वाली। जो मनुष्य इस एकादशी माध्यम को पढ़ता है, सुनता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक निवास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी माध्यम की चौथाई भाग को पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। इति एकादशी व्रत समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।